बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर करी हूँ रमज़ान सीरीज़ में इफ़्तार के लिए बहुत ही मज़ेदार चाट की रेसिपी। तो आज हम बनाएंगे पापड़ी चना चाट, जो कि बहुत ही टेस्टी बनती है। इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करी हूँ होममेड पापड़ी की रेसिपी, जो कि बिल्कुल परफेक्ट बनेगी और इसे आप स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। पापड़ी चना चाट बनाने के लिए सबसे पहले तो हम पापड़ी बनाएंगे। पापड़ी बनाने के लिए डो तैयार कर लेते हैं। डो बनाने के लिए 1 कप ले लेंगे मैदा, जो कि ऑलरेडी छाना हुआ है। मेजरिंग कप से नाप के मैं ले रही हूँ, आप कोई भी कप से ऐड कर सकते हैं मेजरिंग करने के लिए। अब इसमें हम नमक शामिल करेंगे 1/2 टी स्पून। अगर आप इस रेसिपी को 2 कप से बनाएं तो तमाम चीज़ों की क्वांटिटी को डबल कर दीजिएगा। अजवाइन जाएगी इसमें तकरीबन 1/4 टी स्पून। साथ ही इसमें घी जाएगा तकरीबन 2 टेबल स्पून भर के। तो 1 कप मैदे के अंदर 2 टेबल स्पून घी बिल्कुल परफेक्ट रेशियो है। घी को खूब अच्छी तरीके से मैंने मिक्स कर लिया है और मैदे के साथ इसको इनकॉर्पोरेट करी हूँ। तो देखें ये होल्ड हो रहा है। तो अब हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और सेमी सॉफ्ट सा डो तैयार कर लेंगे। तो देखिए मैंने बिल्कुल सेमी सॉफ्ट सा डो तैयार कर लिया है। इसको करी हूँ कवर। 15 से 20 मिनट का इसको रेस्ट देंगे, फिर हम इसका अगला स्टेप करेंगे। अब इस डो को रेस्ट दिए हुए तकरीबन 20 से 25 मिनट गुजर चुके हैं। तो इसको हम निकाल लेते हैं काउंटर के ऊपर और एक दफ़ा इसको खूब अच्छी तरीके से हम मसल लेंगे और बीच में से हम 2 पोर्शन निकाल लेंगे। और देखिए हम इस तरह से रफली सा बना लेंगे एक पेड़ा और हल्का सा फ्लावर डस्ट करने के बाद इसको हम फैला लेंगे। तो देखिए मैंने जितना मैक्सिमाइज़ हो सकता था मैंने फैला लिया है। अब कुकी कटर की मदद से हम थोड़ा सा मैदा डस्ट करते हुए हम पापड़ियाँ निकाल लेंगे। आप चाहें तो इंडिविजुअली भी छोटी छोटी सी पापड़ियाँ निकाल सकते हैं। ये एक ईजी वे है जो कि कम टाइम के अंदर आप ढेर सारी पापड़ियाँ छोटी छोटी सी बना के तैयार कर सकते हैं। अब पापड़ी के ऊपर मैं निशान लगा रही हूँ फोक की मदद से इस तरह से। और अब हम इसके साइड के जो एजेस है ना इसको हम रिमूव कर लेंगे और पापड़ी को निकाल लेंगे, उसको गर्म तेल में फ्राई कर लेंगे। तो देखिए खूब अच्छे से खौलता हुआ हमारा तेल है जिसके अंदर मैं डाल रही हूँ पापड़ी को और 2 मिनट हमने इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पे पकाना है। उसके बाद हमने फ्लेम को थोड़ा सा हल्का करने के बाद इसको फ्राई करना है जब तक ये गोल्डन नहीं हो जाती, क्रिस्पी नहीं हो जाती। तो देखिए ये परफेक्ट सी हमारी पापड़ी बनके तैयार हो चुकी हैं, बिल्कुल बाज़ार की तरह। तो इसको हम निकाल लेते हैं। इसको स्टोर करने का तरीका ये है कि इसको ठंडा कीजिए अच्छी तरीके से और इसको किसी भी ज़िपर लॉक बैग में डाल के स्टोर कर सकते हैं। 1 महीने तक तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में मैंने यहाँ पे खुला सा पैन ले लिया है जिसके अंदर 1 टेबल स्पून ऑयल डाल देंगे। ऑयल को गर्म करने के बाद इसके अंदर हम डालेंगे साबुत ज़ीरा 1 टीस्पून और इसको हल्का सा क्रैकल कर लेंगे। तो देखें ज़ीरा हमारा हल्का सा गोल्डन गोल्डन सा हो गया है, क्रैकल हो चुका है। तो इसमें हम डाल देंगे चने 2 कप। ये काबली चने हैं छोटे वाले। चनों का मैंने पानी नहीं फेंका था, थोड़ा सा पानी इसी में रहने दिया था जो कि मैंने शामिल किया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे कुछ मसाले। तो सबसे पहले इसके अंदर नमक शामिल करेंगे हम हस्बे ज़रूरत। मैंने डाला है 1/2 टीस्पून। साथ ही इसके अंदर डाल देंगे आमचूर का पाउडर। तो ये आमचूर का पाउडर 1 टीस्पून जाएगा। ये 1/2 टीस्पून का दाम पे तो 1 टीस्पून मैंने शामिल कर दिया है। आप इमली का पेस्ट भी डाल सकते हैं। पिसी हुई लाल मिर्चें डाल देंगे इसमें 1/2 टीस्पून। चाट मसाला डालेंगे 1 टीस्पून। दही बड़ों का मसाला डाल देंगे इसके अंदर 1 टीस्पून ही। दोनों चाट मसाले की रेसिपी चैनल के ऊपर ऑलरेडी मौजूद हैं। कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे हम 1 टीस्पून। तमाम मसालों को डाल के खूब अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो अगर आपके पास आमचूर का पाउडर ना हो तो आप इमली का पेस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, लेमन जूस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तमाम चीज़ों को डाल के तकरीबन 5 मिनट के लिए पका लिया है और ये ज़बरदस्त से चने हमारे रेडी हो चुके हैं। इसको कर देते हैं साइड में। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में हम असेंबल कर लेते हैं अपनी चाट को। तो सबसे पहले तो हम ये तैयार किए हुए चनों को डाल देंगे। अब ये उबले हुए आलू में डाल रही हूँ जिसको मैंने हल्दी के साथ और थोड़े से येलो फूड कलर के साथ बॉयल किया था। साथ ही मैंने थोड़े से प्याज के लच्छे डाल दिए हैं। साथ ही इसके अंदर थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे, हरी मिर्चें डाल देंगे बारीक कटी हुई और इसके ऊपर फिर दोबारा से ये चनों की लेयर लगा देंगे। फिर दोबारा से इसके ऊपर प्याज के लच्छे रखेंगे, थोड़े से टमाटर डाल देंगे। तो आप लोग मेरी इस रेसिपी को भी कहाँ से वॉच करें हैं अपनी प्रेफरेंस ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। तो यहाँ पे देखिए मैंने इस तरीके से तमाम चीज़ों को असेंबल कर दिया है। अब हम इसके ऊपर डालेंगे मीठा दही। तो 1 कप दही ले लिया था और मैंने तकरीबन 1/4 कप इसमें चीनी डाल दी थी। इसको डाल के अच्छी तरीके से बीट कर लिया और ये मैंने पोर कर दिया है। अब हम इसके ऊपर डालेंगे थोड़ी सी पापड़ी। तो चूरा करके मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी पापड़ी और जो छोटी छोटी सी हमने पापड़ियाँ बनाई हैं ना उसको हम अलग से रखेंगे। तो थोड़ा सा इस पर बारीक कटा हुआ मैंने हरा धनिया डाल दिया है और इसके ऊपर हम डाल देंगे थोड़ी सी इमली और खजूर की चटनी जिसकी रेसिपी चैनल के ऊपर मौजूद है।
तो अगर इमली की रेसिपी आपने बनानी हो तो आप चैनल के ऊपर जाके सर्च कर सकते हैं चटनी रेसिपी बाय सारिया, तो आपको मिल जाएगी। तो मैंने देखें इस तरीके से इस चटनी को पोर कर दिया है पाइपिंग बैग की मदद से, और अब हम साइड के ऊपर इस तरीके से ये छोटी छोटी सी पापड़ियाँ लगा देंगे। तो लीजिए हमारी मज़ेदार सी ये चना चाट बनके तैयार है। अगर आपको थोड़ा सा चाट मसाला कम लगे तो इसके ऊपर आप डाल सकते हैं। और ये देखें हमारी चना चाट का फाइनल लुक। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी मज़ेदार सी चना चाट की। आप इस रेसिपी को बनाएं तो उसका फीडबैक दीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। मज़ीद रेसिपी जानने के लिए चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। नेक्स्ट रेसिपी वीडियो तक लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।